और दोस्तों सनत दोस्तों, अभी जैसे आप काम कर रहे हो, पहले तो सीपी के काम में लग जाओ, चैनल पार्टनर बन जाओ। रिसेल रेंटल में अभी भी चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन आगे फ्यूचर एकदम डार्क है। सब डाइट डाइट करेंगे, तो बेटर है कि फर्स्ट सेल में प्राइमरी में उतर जाओ। ठीक है, अब प्राइमरी में उतर गए तो क्या ध्यान देना है? एक तो अच्छे ब्रांडेड बिल्डर के साथ ही काम करो। कुछ भी मतलब जो सी ग्रेड है ना, उन पे जाओ ही मत। ए ग्रेड बी ग्रेड बस। जब मैं बोलता हूँ ब्रांडेड, तो ये जैसे पब्लिक लिस्टेड कंपनी में अगर बात करूँ, जैसे मैं पुणे से हूँ तो मैं बात करूँगा गोदरेज के साथ काम करूँगा, मैं पंचशील के साथ काम करूँगा, शाहपुर जी के साथ करूँगा, बिरला एस्टेट के साथ काम करूँगा, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस के साथ काम करूँगा, कोल्टे पाटिल के साथ काम करूँगा। ऐसे जो भी पब्लिक कंपनी है, ठीक है, प्रोअंकरा है तो उसके साथ काम करूँगा। कोई दिल्ली का है तो जैसे डीएलएफ को जानता हूँ, साउथ में तो शोभा है, प्रेस्टीज है, ब्रिगेड है, प्रोअंकरा है। तो ऐसे ब्रांडेड के साथ फिर सेकंड लोकल भी कुछ अच्छे होते हैं, जैसे पुणे में गेरा है, न्याती है ना, और भी है, विजय है, कोहिनूर है। तो फिर उनके, पर उनसे भी एकदम ही कोई है तो उनके पास नहीं जाऊंगा जो इक्का दुक्का काम करते हैं। तो उसमें क्या है कि अपने ब्रोकरेज के लिए भी मारा मारी नहीं रहती, नहीं तो सबके अपने अपने सिस्टम है, घुमाते हैं, 2-4 महीना लगाते हैं, डायरेक्ट बुला के डील करते हैं। इन लोग कैसे स्टैंडर्ड रहता है, टैगिंग पीरियड है, यहाँ आओ, इनकी सोर्सिंग की टीम है। अभी मैं कल गया किसी के पास, सोर्सिंग के लिए अलग से कुछ है ही नहीं, वो बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहे। मैं उठ के आया, क्या है उनके साथ कौन काम करे? जहाँ अपने को इज्जत है, जहाँ पे टाइम पे पैसा है, मेहनत कर रहे हैं ना अपन, वहाँ काम करेंगे। अपने पास 10 चॉइस है। वो पहले 15 मिनट जैसे नहीं है, ब्रोकर आ गया तो ऐसे ही बैठो उधर, तो भाई जाने दो। ठीक है, वो उनके साथ काम करो, टाइम पे पैसा आएगा। मतलब कैसा है कि क्लाइंट नहीं ले तो ये नहीं कि पसंद नहीं आया, पसंद तो आएगा भाई। पैसे नहीं है तुम्हारे पास, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हारे बजट में नहीं बैठ रहा, तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर चीज में अपनी कमी नहीं है। और वो लोग एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी अच्छा करते हैं। तो जो दौड़ रहा है उसके साथ दौड़ो। जो बिल्डर बैनर लगा रहा है, इसको बुला रहा है, कोई हीरो आके एडवर्टाइज कर रहा है, तो ऑलरेडी उसने सब माहौल सेट करके रखा हुआ है। तो जैसे वो समुद्र की उठती वेव है ना, उसके साथ तिनका भी उठ जाता है, शिप भी उठ जाते हैं, सब लोग ऊपर जाते हैं। तो छोटा ब्रोकर भी चला जाएगा, बड़ी कंपनी, सबका ग्रोथ होगा। पर जो थका हुआ है, पैदल चल रहा है, जो नहीं दौड़ रहा है, अपन सोचेंगे वो मेरे को 3% दे रहा है इसलिए उसको बेचने जाऊं। पहली बात तो अपने ब्रोकरेज ज्यादा मिल रहा है उसके लिए जाके खराब करो ही मत काम। क्लाइंट का 1 करोड़ जाए, मेरे को भले 1 लाख एक्स्ट्रा मिल जाए, ये कहाँ की बात है यार? आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने बिजनेस को अपना धर्म मान के, पूजा मान के ना, रिलीजियसली करना है। खाली पैसा कमाने के लिए बहुत है तरीके, खाली पैसा ही कमाना है तो फिर बहुत है। हाँ, पर जो है अपने को भी रात को नींद आए, लगे कुछ अच्छा कर रहे हैं। उसका प्रिंसिपल 3 है: हैव फन, मजा आना चाहिए, मेक मनी, पैसे आने चाहिए, मेक पॉजिटिव चेंजेस। जो भी आपके क्लाइंट है उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आए, बिल्डर को भी अपन बिजनेस करें, तो वो है। तो जैसे मेरा कैसा रहता है कि समझो बजट देख दिया तो फिर 3 चीजें मैं दिखा देता हूँ। एक एकदम टॉप ब्रांड दिखा दिया, एक मिडिल का दिखा दिया, एक ऐसे। अब चॉइस उसकी है, पर तीनों अच्छे हैं, पर थोड़ा बहुत प्राइस में फर्क है, तो वो कुछ ना कुछ लेता है। एक पे फोर्स नहीं कर सकते ना यही लोग। और ये 3 दिखाने के लिए मैं 8-10 और दिखाता हूँ। मेरा है कि 12 दिखाओ किसी को भी, 4 शॉर्टलिस्ट करो, 3, 4, 12 में से जम जाएंगे, बस उनको ऑफर दो। और क्या करो ना, ब्रोकर लोग अभी कैसे है कि खाली वो टूर गाइड है, जैसे कि जाके बस टैगिंग कराने का है, बस जाके, उसको कुछ आता ही नहीं उसके अलावा। वो नहीं, आपको निगोशिएट करना आना चाहिए बॉस। 2 पैसा कस्टमर का बता के दो। अब नेगोशिएट करोगे कैसे? आपको मालूम रहना चाहिए, डेटा होना चाहिए कि लास्ट यूनिट कितने में बेचा, इनका कितने में जा रहा है, मार्केट में रहते हैं इतना तो अपने को पता होना चाहिए। फिर अच्छा बिजनेस चलेगा, उसको भी लगेगा यार इसने बहुत मेहनत किया। आजकल आप उन बायर से तो लेते नहीं है ब्रोकरेज, तो कोई ब्रोकरेज वाली टेंशन नहीं रही है। पर देखना, वो एक जाएगा 2 और भेजेगा अपने पास, इन्होंने अच्छा काम किया, मस्त प्राइस बिठा के दिया, अप्रिशिएट करेगा। ऐसे सब बुरे होते हैं ऐसा नहीं है। ठीक है,
तो इस हिसाब से काम करो। अब आपको जो मेन फ़ायदे वाली बात बताता हूँ। फ़ायदे वाली बात क्या है कि जो नया लॉन्च होने वाला है मार्केट में किसी को नहीं मालूम है। वो अगर आपको मालूम है तो आप विनर हो। मतलब किसी बिल्डर ने यहाँ पे 100 एकड़ ज़मीन दी, बस। वो ज़मीन दी, आजकल तो सब दिख जाता है। तो वो ज़मीन ली, तो मालूम है ये बिल्डर आ रहा है यहाँ पे तो बहुत एक्टिविटीज़ कुछ तो भी है। फिर यहाँ पे डीपी रोड आ रहा है, रिंग रोड आ रहा है, मेट्रो आ रही है। ये सबसे पहले खबर आपको होनी चाहिए। अभी मैं जाता हूँ विजिट करने, तो प्रोजेक्ट वो बताता है वो तो ठीक है, मैं बोलूँगा और इंफ्रा यहाँ का क्या-क्या है डेवलप आने वाले टाइम का मैं हमेशा बात करता हूँ। तो बोलेगा यहाँ पे सुना है यार अभी डीएलएफ आने वाला है, अच्छा यहाँ पे आईटी पार्क आ रहा है, अच्छा यहाँ पर 15 एकड़ का ये आ रहा है, अच्छा यहाँ पे 200 एकड़ का ये आ रहा है। तो ये जो खबर है जो मार्केट में अभी रेरा के लिए जानी है वो खबर मेरे पास आ गई, तो अपन अपना अभी से सेट कर रहे हैं। नॉर्मली मैंने क्या देखा, कस्टमर को ज़्यादा मालूम रहता है। कस्टमर अपने को बताता है आजकल। ऑनलाइन है, सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यार बोलेगा सनत भाई वो प्रोजेक्ट कैसा है, ये इधर आ रहा है वेस्ट में। मैं बोलता हूँ यार अपने को मालूम नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? जिसके ये इन्फॉर्मेशन एज है, जिसके पास पहले आ गई वो जीतेगा। और उसी में हमेशा मैंने देखा नए प्रोजेक्ट में 2-4 बुकिंग हो जाए। क्योंकि पुराना है जो 2 साल हो गया, फेज़ 2, 3 आ रहा है, वो दुनिया को मालूम पड़ गया, क्लाइंट डायरेक्ट जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसमें 10 चीज़ें। पर जो किसी को नहीं पता है, अभी जिसका चेक लेना चालू नहीं किया, नॉन बैंकेबल चेक ले रहे हैं, ऐसा टाइम पे जो आ जाएगा, वो विनर रहेगा। वेल बिगन इज़ हाल्फ डन। ठीक है? अब यहाँ पे और एक चीज़ है कि जाके वहाँ के जो भी हैं, जो सीनियर लेवल पे हैं, जो डिसीज़न मेकर हैं, जो क्लोजिंग मैनेजर है, सोर्सिंग का हेड है या साइट का हेड है, उन लोगों के साथ आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। तो आपको पहले खबर देते हैं, या अनसोल्ड इन्वेंटरी इतनी है, ये अभी ऑफर आया है, कुछ प्रमोशन चालू है, वो फट से आपको पहला बताएगा। वो क्लोजिंग में हेल्प करेगा। या मैं उस बिल्डर के पास जाऊँ, तो वहाँ जाके ऐसा नहीं, वो जाते हुए सनत भाई क्या बात है, तो क्लाइंट देखता है, जो देखो सब ऐसा सलाम ठोक रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसको लगता है यार ये बंदा अपना बहुत स्ट्रांग है। पर वहाँ मैं जा रहा हूँ और ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे ऐसे, तो उसको लगेगा ये क्या है। ठीक है, तो आपका सेल्फ इमेज हाई रहता है, जहाँ भी जाओ हाय हेलो और बताओ क्या हालचाल। जहाँ भी जाओ देखना फर्क गिरता है क्या नहीं, क्लाइंट साथ में और वो देख रहा है, सब पहचानते हैं सनत भाई, फिर जमता है। पर आप वहाँ गए, वहाँ कोई आपको जानता ही नहीं है इतने सब, तो उसके लिए ड्रेस वगैरह भी थोड़ा ठीक पहनो। प्राइमरी सेल में करना है ना। अब मैं ये उतारता ही नहीं, पहले नहीं चलता था, रिसेल रेंटल में तो सब चलता है, यहाँ पे थोड़ा सा टिप टॉप रहने का। डियो शो परफ्यूम मारो, शूज़ अच्छे रखो, क्योंकि अभी ऑफिस की अपने को जरूरत ही नहीं, कोई मेरे ऑफिस में वॉक इन तो आ नहीं रहा है। अब तो जो भी है डायरेक्ट साइट पे जाते हैं, दिखाते हैं। तो खुद को एक चलती फिरती दुकान बना के रखो, ठीक है? थैंक यू।